ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि पुतिन ने नेटो पर हमला कर दिया है। रूस ने नेटो के एक ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया है और उस खतरनाक हमले में नेटो के 40 सैनिक मारे जाने का दावा है। कहा जा रहा है कि यह हमला पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर के पास एक बंकर पर हुआ और रूस का मानना है कि वो बंकर नेटो का एक बेहद अहम कमांड सेंटर था। ऐसे में अगर यह खबर सही है तो रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ा यह बेहद सनसनीखेज दावा है और पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन है, क्योंकि अब तक भले ही रूस और नेटो ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से सीधे भिड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से चलने वाली कैन्स न्यूज एजेंसी की एक वेबसाइट ने दावा किया कि जो युद्ध के एक साल में नहीं हुआ वो आखिरकार हो गया है और पुतिन ने अपनी सेना को नेटो से हिसाब बराबर करने का ऑर्डर दे दिया। नेटो पर हमले का दावा बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसका मतलब है पुतिन का सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देना। उसका मतलब है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो के 30 देशों को जंग में उतरने का अल्टीमेटम देना। साफ साफ कहें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रेलिया से चलने वाली कैन्स न्यूज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रूस की सेना ने 80 मीटर गहरे अंडरग्राउंड बंकर को निशाना बनाया, क्योंकि वो कोई आम बंकर नहीं था, बल्कि रूस का मानना है कि वो नेटो का कमांड सेंटर था, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए दावा किया गया कि रूस ने उस बंकर पर अपनी मिसाइल छोड़ दी, लेकिन कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि रूस ने परमाणु बम दागने वाली अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से नेटो पर अटैक किया। क्योंकि किंजल रूस की वो मिसाइल है जो पुतिन के 6 ब्रह्मास्त्र में एक मानी जाती है। रूस कहता है कि उसकी किंजल मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से उड़ती है। हवा में आवाज की स्पीड लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उस हिसाब से रूस की किंजल मिसाइल करीब 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसी वजह से किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से वो भारी भरकम परमाणु बम भी दाग सकती है। यही वजह है कि वो अंडरग्राउंड बंकर जैसे किलेबंद ठिकानों को भी तबाह कर सकती है। इसलिए रूस ने नेटो को टारगेट करने के लिए किंजल मिसाइल को अपना हथियार बनाया और नेटो के कमांड सेंटर पर उसे फोड़ दिया। कैन्स न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने नेटो पर यह हमला पश्चिमी यूक्रेन के लुवोव शहर के पास किया। यूक्रेन के लवीव शहर को पोलैंड में लुवोव कहा जाता है, क्योंकि पहले वो पोलैंड का ही हिस्सा था। लवीव शहर से पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर है और पोलैंड एक नेटो देश है। बताया गया कि रूस के हमले के वक्त नेटो के बंकर में उसके लगभग 300 सैनिक मौजूद थे, जिनमें 40 मारे गए। यानी पुतिन ने नेटो को ठिकाने लगाने की ठान ली है, क्योंकि रूस शुरुआत से ही नेटो पर यूक्रेन को भड़काने और जंग करवाने का आरोप लगाता रहा है। लेकिन यूक्रेन अगर अब तक रूस के सामने खड़ा है तो उसकी वजह नेटो देशों से मिल रही मदद ही है। हालांकि अहम बात यह कि यह हमला आज, कल या परसों नहीं, बल्कि कम से कम 13 दिन पहले हुआ। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने इतनी बड़ी खबर पर चुप्पी साध रखी है। यहां तक कि रूस ने भी कोई बयान जारी नहीं किया और नेटो, अमेरिका और यूक्रेन को तो जैसे सांप सूख गया। दोनों तरफ से कोई भी इस खबर की पुष्टि करने को तैयार नहीं। अब ये भी हो सकता है कि रूस और नेटो जानबूझकर अपनी जुबानों पर ताले मारकर बैठे हों, क्योंकि अगर ये खबर सही है तो नेटो की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। ऐसे में उसका चुप रहना लाजमी है। वहीं रूस की चुप्पी उसकी रणनीति भी हो सकती है। इस बीच बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में फिर 5 जगहों पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इस खबर के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पुतिन को कहीं मॉस्को में यूक्रेन के हमले का डर तो नहीं सता रहा है, क्योंकि जब से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला है, रूस के कई शहरों को भी निशाना बनाया गया है। वहां के बेलग्राद में तो कई बार इतने भीषण धमाके हुए कि पूरा रूस ही दहल गया। यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर मौजूद रूस के बेलग्राद शहर में तेल डिपो और हथियारों के गोदाम पर वार किया गया था, क्योंकि पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में हमला बोलकर एक छोटे पावर स्टेशन को उड़ा दिया गया था। कहा जा रहा है कि रूस के कई शहरों पर हुए हमलों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था, जिसके बाद पुतिन को राजधानी मॉस्को पर भी खतरा मंडराता नजर आया, जिसे सुरक्षित करने के लिए उन्होंने वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए। और अब खबर है कि उन्होंने मॉस्को में एक साथ 5 जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इससे पहले पुतिन कुल 7 एयर डिफेंस सिस्टम मॉस्को के अलग अलग इलाकों में तैनात कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें मॉस्को पर हमले का डर सताने लगा था। फरवरी के महीने में ही रूस के एक ऐसे शहर पर वार हुआ था जो मॉस्को के बेहद करीब था। तब ड्रोन से रूस के कोलोमना शहर पर हमला किया गया था। हालांकि ड्रोन हमले से पहले ही गिरकर नष्ट हो गया था, लेकिन कोलोमना शहर तक ड्रोन के पहुंच जाने ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कोलोमना शहर रूस की राजधानी मॉस्को से बस 109 किलोमीटर दूर है और राजधानी के इतने पास दुश्मन का ड्रोन आने से पुतिन की नींद उड़ गई। वो पहले ही अपने घर को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुके थे, जबकि उन्होंने मॉस्को के दूसरे हिस्सों में 6 और डिफेंस सिस्टम सुरक्षा के लिए मैदान में उतार दिए थे, ताकि आसमान से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके।
लेकिन मॉस्को के इतने करीब ड्रोन पहुंचने के बाद वो फिर वहां की तगड़ी किलेबंदी में जुट गए। उन्होंने वहां ऐसी तैयारी शुरू कर दी जैसे मॉस्को पर कोई बड़ा हमला होने वाला हो, क्योंकि इस बार पुतिन ने मॉस्को में एक साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, जिनमें 2 S-400 मॉस्को के उत्तर और उत्तर पूर्व हिस्से में लगाए गए, जबकि 2 मॉस्को के पूर्व और 1 को दक्षिण पूर्व में तैनात किया गया। मतलब यह कि पुतिन ने मॉस्को के चारों दिशाओं में डिफेंस सिस्टम की दीवार खड़ी कर दी। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर जमीन से हवा में मार करने वाले S-400 पर भरोसा जताया, क्योंकि ये ड्रोन लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। यानी अगर यूक्रेन की सीमा से किसी भी तरह का हमला किया गया तो S-400 मॉस्को से काफी दूर ही उसे नाकाम कर देगा। और इसीलिए मॉस्को में जनवरी के महीने से अब तक 10 से भी ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन की मॉस्को बचाने की इस तैयारी का रूस में ही विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी ऐसी तैयारी देखकर मॉस्को में रहने वाले लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां के लोगों में इस बात का डर बैठ गया कि मॉस्को पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस बीच रूस में पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग भी पुतिन पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व हिस्से में डिफेंस सिस्टम और सेना की तैनाती के लिए मॉस्को नदी के किनारे मौजूद हजारों पेड़ काट दिए। दावा किया गया कि मॉस्को की सुरक्षा के नाम पर करीब 100 हेक्टेयर में फैला जंगल साफ कर दिया गया। खबर के मुताबिक ये जंगल मॉस्को नदी के तट पर करीब 2 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ था। इधर संसद में नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिलने पर चर्चा के दौरान क्षेत्रवाद पर घमासान हो गया। सरकार ने ऑस्कर मिलने को देश के लिए गौरव की बात बताया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जया बच्चन आमने सामने आ गए। और ऐसा तब हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑस्कर पुरस्कारों में प्रधानमंत्री को क्रेडिट न लेने की नसीहत। उन्होंने इसे दक्षिण भारत की फिल्म बताया। मोस्टली दे कम फ्रॉम साउथ इंडिया। इट इज ग्रेट प्राइड फॉर अस। लेकिन फिल्म को क्षेत्रों में बांटने पर जया बच्चन भड़क गईं। Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. इस चर्चा के दौरान हंसी मजाक का माहौल बना रहा। उधर दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल दाग दी। बताया गया कि इस बार उसने जापान की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि उन मिसाइलों के जापानी सरहद में दाखिल होने की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इस मिसाइल परीक्षण का सबसे ज्यादा खौफ दक्षिण कोरिया में देखने को मिला, क्योंकि वहां दक्षिण कोरिया की सेना अमेरिका की सेना के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा ले रही है। उत्तर कोरिया इस ड्रिल को लेकर पहले से ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी। ऐसे में किम जोंग उन के मिसाइलें दागते ही दक्षिण कोरिया ने भी अपनी तैयारी तेज करते हुए सेना को अलर्ट रहने को कह दिया और उत्तर कोरिया से लगी सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया पर मिसाइल परीक्षणों के जरिए उकसावे का आरोप लगाया और किम की इन हरकतों को कोरियाई द्वीप की शांति के लिए खतरा बताया। उत्तर कोरिया ने 2 दिन पहले भी एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का दावा किया था। हालांकि दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च का असर उसके और अमेरिका के बीच जारी मिलिट्री ड्रिल पर नहीं पड़ेगा और ये ड्रिल तय योजना के मुताबिक 23 मार्च तक चलती रहेगी। इधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की धमकियों के बीच दक्षिण कोरिया में परमाणु बम बनाने की मांग उठ गई। ये बात दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के मेयर ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, क्योंकि एक रोज पहले ही किम ने एक बार फिर मिसाइलों का परीक्षण किया और एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलें दाग दी। इसके साथ ही किम ने दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी। किम ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो दक्षिण कोरिया से दूरी बना ले, नहीं तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि किम की इन्हीं धमकियों से घबराकर दक्षिण कोरिया में भी परमाणु बम बनाने की मांग शुरू हो गई, ताकि किम की मिसाइलों का जवाब देने की ताकत जुटाई जा सके। फिलहाल दक्षिण कोरिया ने परमाणु हथियारों से दूरी बनाकर रखी है, लेकिन उसके दुश्मन किम जोंग उन हथियारों का जखीरा जमा कर रहे हैं। वो लगातार खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया को डर है कि जल्द ही उनके पास परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें भी होंगी और इसी वजह से सोल के मेयर ने परमाणु बम बनाने की मांग रखी, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि आने वाले वक्त में किम उनके देश पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि जब से अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा हुआ है, किम गुस्से की आग में जल रहे हैं। दोनों की ये मिलिट्री ड्रिल 2018 के बाद की सबसे बड़ी ड्रिल बताई जा रही है, जो 23 मार्च तक चलेगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये ड्रिल किम को और चिढ़ा सकती है, जो दक्षिण कोरिया के लिए ही खतरा साबित होगा और इसी से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से लैस करने की मांग उठ गई।